स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। नम्रता से प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपका वचन सीखने के लिए हम एक एक इकट्ठे हुए प्रभु। हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। हम एक एक की आत्मिक स्थिति प्रभु केवल आप जानते हैं प्रभु। हम एक एक को प्रभु आप अपने वचनों को खोलकर हमें दें। हम एक एक से प्रभु आप बातें करें प्रभु। हम एक एक को सिखाएं, हमारी आंखों को खोलें प्रभु, ताकि हम जहां हमारे जीवन में जो भी कमी घटी है प्रभु, उन बातों को देखकर प्रभु हम अपने जीवन से उन बातों को दूर करते हुए प्रभु आपके दिन प्रतिदिन करीब आने पाए प्रभु। हम एक एक को अनुग्रह कर, हम एक एक को फजल दे प्रभु। पूरे क्लास को, पूरे सेशन को आपके हाथ में सौंप दे प्रभु। जैसा आप चाहते हैं प्रभु, हम एक एक से प्रभु आप बातें करें। ये सेशन हम एक एक की आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम एक एक को एक मौका दिया ताकि हम लोग परमेश्वर के वचन को सीख सके। तो बीते समय में हम लोग जब परमेश्वर के वचन को सीख रहे थे, फिलिपियों की पुस्तक हम 3 अध्याय का आखिरी पार्ट में हम लोग हैं, 17 से लेकर 21 तक में। उसमें जब हम लोग परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे तो हमने देखा कि हम लोग भूतकाल में रहते हुए नहीं जीवन बिता रहे, हम लोग वर्तमान को देखकर नहीं जी रहे, हम लोग भविष्य को देखकर जी रहे। हम भविष्य को देखकर हम एक एक जीवन बिता रहे। शैतान की कोशिश है कि हम भूतकाल जो बातें हो चुकी हैं सिर्फ उस दुनिया में रहते हुए जीवन बिताएं, या तो अभी का मजा ले ले, वर्तमान के समय को देखते हुए जीवन बिताएं। आपको मालूम है, लेकिन एक परमेश्वर के लोगों का पहचान क्या है? ना तो वो भूतकाल को देखते हैं जो बातें हो चुकी हैं, ना वो आज के समय के दुनिया को देखकर चल रहा है, वो आगे भविष्य में क्या होने वाला है वो उसको देखकर चल रहा। आप अगर सामान्य रूप से भी अगर आप देखेंगे, एक आम तरीके से भी आप देखेंगे, तो बुद्धिमान इंसान वो होता है जो फ्यूचर को देखकर हर बातें प्लानिंग करता है, जिसकी सोच आगे तक की है। जिसका सोच आगे तक का है वो काफी लंबी दौड़ में आगे बढ़ता है। लेकिन जो सिर्फ अभी के बारे में सोचता रहता है वो कुछ नहीं कर पाता। ना जो अपने बीते हुए समयों को सोच सोच कर जीवन बिताता है, ना वो जीवन को सही से बिता पाता है। दोनों ही तरीका नुकसानदेह हो जाता है। लेकिन वचन बोलता है कि हर एक परमेश्वर के लोगों ने फ्यूचर को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए जीवन को व्यतीत करना। तो यहां पर जब हम देख रहे थे, हमने परमेश्वर के वचन में देखा कि हमने किस प्रकार से हमने आत्मिक मन के बारे में हमने परमेश्वर के वचन में देखा, जहां पर हमने देखा कि हम एक एक जब स्वर्ग की ओर देखकर जीवन बिता रहे हैं, स्वर्ग की ओर। पौलुस 3:17 से 21 में क्या बोलता है? पौलुस हमने पढ़ा, मैं एक बार फिर से फिलिपियों 3:17 से 21 पढ़ना चाहूँगा ताकि हम लोग उस बात को एक अच्छे से सोचते हुए, अच्छे से मनन करते हुए कि हम किस विषय में हम लोग सीख रहे हैं, हम तरोताज़ा हो जाए। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा।
हम लोग इस वचन को ध्यान में रखते हुए हम लोग परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे, इस वचन को ध्यान में रखते हुए, ताकि हम एक एक परमेश्वर के वचन में समझ सके कि हम फ्यूचर को देखकर जीवन बिता रहे हैं, भविष्य को देखकर जीवन बिता रहे हैं, और हमने किस प्रकार से जीवन बिताना है वो यहाँ पर लिखा हुआ। हम परमेश्वर के वचन में अभी तक हम देखते आ रहे थे, इसलिए मैं उन बातों को पूरा डिटेल में नहीं, क्योंकि हम कल सीख चुके हैं। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ। और हमने देखा कई लोग ऐसे हैं, पौलुस बोलता है, जो कहते तो मुंह से हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन उनका मन स्वर्ग की बातों पर लगने के बजाय उनका मन किधर लगा हुआ है? उनका मन पृथ्वी की बातों पर लगा हुआ है, संसार की बातों पर उनका मन लगा हुआ। और ऐसे में कितना, आपको वाला वचन बोलता है, उनका चाल चलन मसीह के क्रूस के बैरी से प्रतीत होता है। वो मसीह के क्रूस के बैरी हैं, जो बोलते तो हैं हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन मन सारा संसार की बात में लगा हुआ। इसलिए एक विश्वासी क्या है, परमेश्वर ने जब उसको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, वो दुनिया को स्वर्ग की दृष्टिकोण से देख रहा, दुनिया की हर एक घटनाओं को स्वर्ग की दृष्टिकोण से, स्वर्ग की नजर से देख रहा, स्वर्ग की नजर से। तो बहुत एक फर्क होता है मेरा देखने का नजरिया, मैं दुनिया को किस नजर से देख रहा हूं। मैं यहां से रहकर स्वर्ग देख रहा हूं या स्वर्ग से रहकर पृथ्वी की बातों को देख रहा हूं। और इन दोनों में बहुत असर पड़ता है हमारे एक एक के जीवन में। इसलिए हमने देखा कि स्वर्गीय नागरिक जब है तो हमारे चाल चलन से प्रकट होना चाहिए कि हम वास्तव में स्वर्गीय नागरिक हैं। और उसमें हमने एक उदाहरण हमने देखा, क्या चीज? हम स्वर्गीय भाषा बोलते हैं। स्वर्गीय, आप अगर मान लीजिए एक अमेरिका का व्यक्ति है, तो अमेरिका से जब इंडिया आएगा तो उसका रहन सहन भी अमेरिका की तरह है, वो भाषा भी अंग्रेजी बोलता है, क्योंकि वो उधर से आया है। अगर मैं भी स्वर्ग का नागरिक हूं, मेरा रहन सहन, मेरा आचरण संसार के लोगों की तरह नहीं होगा। मेरी बातचीत, मेरे बात करने का तरीका संसार के लोगों की तरह नहीं होगा। आज हम इसलिए हम सीख रहे थे कि हम अपने आप को जांचें, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए, क्योंकि पौलुस इसलिए इस बारे में रोमी 12:3 में बात बोलता है कि हम जितना हम हैं उससे बढ़कर अपने आप को ना समझे। हम जो हैं उससे बढ़कर अपने आप को ना समझे। कई बार क्या होता है, हम लोगों को दिखाने के लिए हम जो होते भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, लोगों को दिखाने के लिए जो हम है भी नहीं, मान लो मैं उतना आत्मिक नहीं हूं, लेकिन लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा आत्मिक हूं। पौलुस बोलता है ये सब नाटक बंद करो, आप जो हो ओरिजिनल, उस बात को एक्सेप्ट करो और वहां से अपनी गाड़ी को शुरू करो। लोगों के सामने ना दिखाओ, लोगों के सामने ना दिखाओ। तो हम अपने जीवन को देखें, उसमें हमने देखा हमारी भाषा, हमारे बात करने का स्टाइल, हमारी बोली किस प्रकार की है, हमारा चाल चलन किस प्रकार का है। क्या मैं जब दुनिया के लोगों के साथ जब मैं अगर अपने आप को कंपेयर करता हूं, तो कितना मेरा रहन सहन, मेरी बात करने का तरीका, मेरा एक एक चीज दुनिया के लोगों से ज्यादा मेल खाता है या स्वर्ग प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा मैच करता है? हम एक एक अपने आप से ईमानदारी से पूछे कि जिस तरीके से मैं बातें करता हूं, जिस तरीके से मेरा रहन सहन है, दुनिया जब मुझे देखेगी तो मेरी बातचीत, मेरा रहन सहन दुनिया से ज्यादा मेल खाता है या यीशु से ज्यादा मेल खाता है? दुनिया जब मुझे देखे, हम अपने आप से भी पूछ सकते हैं इस बात को। जब अगर मेरा चाल चलन, मेरी बातचीत, हाँ, मेरा एक एक रहन सहन अगर संसार के लोगों से ज्यादा मैच करता है, तो वचन क्या बोलता है? पौलुस बोलता है, मैं रो रो कर कहता हूं, ऐसे लोग मसीह के क्रूस के बैरी हैं। मसीह के क्रूस के, क्यों? ये स्वर्गीय बातों पर इनका मन नहीं है। इनका मन किधर लगा हुआ है? इनका मन पृथ्वी की बातों पर लगा हुआ है, संसार की बातों पर लगा हुआ है। इसलिए हमने देखा पौलुस 1 से
3 तक जब हम आ रहे हैं ना, बोलता है सदा आनंदित रहो, खुश रहो, सदा आनंदित रहो। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं पौलुस रो रहा है। यहां पर हमें पढ़ने को मिलता है पौलुस रो रहा है। अपने लिए नहीं रो रहा कि लोग मेरे साथ क्यों बुरा कर रहे हैं, मुझे क्यों दुख दे रहे हैं। क्यों रो रहा है कि मैं जब कलीसिया में, परमेश्वर के झुंड में, जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं, ऐसे लोगों को देखता हूं जिनका मन उधर नहीं है, जिनका मन इधर है, जिनका मन उधर नहीं है, जिनका मन इधर है। आज हम एक एक प्रार्थना का, मेरी प्रार्थना है प्रभु हम एक एक को, प्रभु हम एक एक से बात करें ताकि हम अपने जीवन को जांचें। परमेश्वर हम एक एक से बात करें। आपको मालूम है यहां पर जब आगे जब हम पढ़ते हैं, हमने यहां तक देखा कि हमारी भाषा है ना, हमारी भाषा और बात करने का तरीका दुनिया के लोगों से कितना हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए, कितना हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए। फिर आगे जब हम देखते हैं, हम स्वर्गीय कानून का पालन करते हैं, स्वर्गीय कानून का। अगर हम इसको देखें तो फिलिपी के जो लोग हैं, फिलिपी बेशक रोम से बहुत दूर है, लेकिन फिलिपी जो जगह है वहां पर रोम का कानून चलता है। जब हम देखते हैं फिलिपी में रोम का कानून चलता है, और इसलिए जैसे हमने पहले भी सीखा, फिलिपी जो जगह है एक छोटी रोमन कॉलोनी है, रोमी कॉलोनी है वो, और वहां पे रोमी कानून व्यवस्था है। बेशक वो रोम से बहुत दूर है। और यहां पर हम जब देखते हैं इसी पॉलिसी का, इसी बात का लाभ उठाकर पौलुस क्या गया, जेल में गया अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। इसी बात का लाभ उठाकर, जब आप प्रेरितों का 16 से लेकर 24 में जब हम पढ़ते हैं, इसी का फायदा उठाकर। लेकिन फिलिपी 3 का 17 में पौलुस जो एक बात बोलता है उसको मैं दोबारा से पढ़ना चाहूंगा। फिलिपी 3 का 17, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। इसका कहने का मतलब क्या है? जब हम देखते हैं पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया को बोल रहा है, तुम दुनिया को फॉलो मत करो, मेरी सी चाल चलो जैसा मैं चल रहा हूं। आप वचन में कई जगह पर पढ़ेंगे पौलुस बार बार बोलता है, मुझे मेरी सी चाल चलो, मुझे फॉलो करो। क्यों? मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। क्योंकि आपको मालूम है, जब हम जिन लोगों के संग रहते हैं, जहां पर हम रहते हैं, कई बार हमारा जब ध्यान परमेश्वर पर से हट जाता है तो हमें वो चीजें अच्छी लगने लग जाती है और हम उन्हें कॉपी करने लग जाते हैं, उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। उनका पहनने का तरीका, हाँ, उनका क्या बोलते हैं, चलने का तरीका, उनका एक एक बातों को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करने लग जाते हैं, उनकी तरह हम लोग फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन यहां पर पौलुस क्या बोलता है, हे फिलिप्पी की कलीसिया, तुम अपने आसपास के लोगों को देखकर कॉपी मत करो, तुम मेरी सी चाल चलो, मुझे देखकर चलो जैसे मैं चल रहा हूं। क्यों? यहां पर जब हम देखते हैं, आप अगर इस बात को देखेंगे, 1 कुरिन्ती 11 का 1, 1 कुरिन्ती 11 का 1, मेरी सी चाल चलो, पौलुस जब बोल रहा है, यहां पर देखो, यहां पर हम पढ़ते हैं, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। मेरी सी चाल चलो, मेरे जैसा, मैं जैसे जीवन बिता रहा हूं ऐसा चला बिताओ। बाहर के लोगों को कॉपी मत करो, बाहर के लोगों को, जो संसार के लोग हैं उनको कॉपी मत करो। हाँ, तुम्हारी आंखों में उनका अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तुम्हारे आंखों में मसीह का अट्रैक्शन होना चाहिए। हम एक एक पूछें अपने आप से ईमानदारी से, आज मुझे अट्रैक्ट कौन कर रहा, आकर्षित कौन कर रहा? क्या संसार की बातें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, या मुझे यीशु अट्रैक्ट कर रहा? मुझे अट्रैक्ट कौन कर रहा? मुझे अपनी तरफ खींच कौन रहा है? हाँ,
वो हम एक एक अपने आप से ईमानदारी से पूछ कर देखें। आप पहला पतरस 2:11 में भी जब पढ़ेंगे, पतरस भी वहाँ पर एक पौलुस और पतरस एक एक चेले अपना जो उदाहरण क्या है, हम इस दुनिया में हम परदेशी हैं, ये जगह हमारा घर नहीं है। बोलता है हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। स्वदेश स्वर्ग पर होने के कारण हम स्वर्गीय कानून को पालन करते हैं। हम दुनिया का कानून नहीं, हम किसका कानून, हम स्वर्गीय कानून को हम पालन करते हैं। वचन में जब हम देखते हैं तो पौलुस साफ साफ बोलता है मेरे जीवन में जो नियम है वो इस दुनिया का नहीं है, वो परमेश्वर का नियम है जिसका मैं पालन कर रहा हूं। इसलिए पौलुस मेरी सी चाल चलो बोलने का मतलब क्या है, मेरे अंदर कोई स्वार्थ नहीं कि मुझे कुछ मिले, बल्कि मेरे पास जो है मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। मेरे अंदर ये स्वार्थ नहीं कि मुझे कुछ मिले। हम एक एक अपने जीवन में देखें, पौलुस के जीवन में नफरत का कोई स्थान नहीं, बल्कि मसीह का प्रेम, विश्वास, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता, ये सब उसके जीवन में हम साफ साफ देख सकते हैं। आपको मालूम है यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं तो हम स्वर्गीय नागरिक जब प्रभु यीशु मसीह ने बना दिया, ये जो हमने देखा पौलुस जिन लोगों को कुत्ते करके शब्द का प्रयोग कर रहा, ये यहूदी लोग, ये लोग आकर फिलिप्पी की कलीसिया को गुमराह कर कर वापस किधर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। मूसा की व्यवस्था और यहूदी संप्रदाय को सब जगह उन लोगों को उधर लेकर जाने के लिए कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या छूना चाहिए, क्या नहीं छूना चाहिए। आत्मा की बातों पर मन लगाने से ज्यादा शरीर की बातों पर मन लगाने के लिए वो लोग लेकर गए। हमने देखा यहूदी लोगों का सोच क्या था। ये यहूदी कौन लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने विश्वास के साथ, कॉम्प्रोमाइज, समझौता करते हैं। आपको मालूम है हम लोग जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं हमें कितना गंभीर होना चाहिए। कई बार आपको मालूम है हम लोग जब प्रार्थना करते हैं हम केवल अपने लिए सोचते हैं, केवल अपने लिए। लेकिन वचन जब हम देखते हैं, वचन में जब हम पढ़ते हैं तो हम एक एक, जैसे फिलिप्पी रोम से दूर होने पर भी एक रोमी कॉलोनी था और उसमें रोम का कानून चलता था, उसी प्रकार बेशक हम स्वर्ग से दूर पृथ्वी पर हैं, लेकिन हमारे जीवनों में स्वर्गीय कानून व्यवस्था जब चलती है। स्वर्गीय कानून व्यवस्था मुझे क्या चीज बताती है, आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 12:26। पहला कुरिन्थी 12:26 यहां पे लिखा है, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। मैं दोबारा से इसको पढ़ना चाहूंगा। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। आप सब ने, मैं विश्वास करता हूं इस पुस्तक को भी आपने अच्छे से पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना पूर्वक इस बात को मैं बताना चाहूंगा। अगर आप इस पूरे 12 का पहला कुरिन्थी 12:12 से लेकर जब आप 31 पढ़ते हैं, वचन बोलता है जितने भी परमेश्वर के लोग हैं वो मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में एक शरीर है। पौलुस एक उदाहरण दे रहा है, हम सब एक शरीर हैं, हम सब जुड़कर सारे प्रभु के लोग जुड़कर एक शरीर बनते हैं, एक शरीर बनते हैं। और उस शरीर का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो लिखा है जब एक अंग दुख पाता है तो सब दुखी होते हैं, जब एक बड़ाई पाता है एक तो सब आनंदित होते हैं। आप समझना इसका अर्थ क्या है। अगर मसीह की देह में अगर एक का आत्मिक जीवन सूखा है, अगर एक ठंडा पड़ रहा है, इसका असर सब पर पड़ेगा। क्यों हमें सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए? एक आत्मिक जीवन में ठंडा पड़ रहा है, इस व्यक्ति का असर सब पर पड़ेगा। इसलिए अगर एक गर्म हो रहा है तो इसका असर जितने इसके साथ जुड़े हैं ना, सब पर पड़ता है, सब गर्म होने लग जाते हैं। आप समझना क्यों हम एक एक को, एक कलीसिया में जितने लोग हैं, एक एक के लिए प्रार्थना करना चाहिए, एक एक के लिए।
हाँ, ना सिर्फ अपनी गलतियों के लिए प्रभु से माफी मांगना चाहिए, बल्कि जितने भी लोग हैं प्रभु, अगर प्रभु उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी है प्रभु, उनकी तरफ से मैं उनकी गलती को प्रभु आपके सामने मानता हूं। प्रभु हम पर एक एक पर तो दया कर, हम एक एक को क्षमा कर, शुद्ध कर, और हम एक एक के जीवन में प्रभु तो काम कर। क्यों? आप अगर इस बात को अगर पुराने नियम में भी अगर आप देखते हैं तो आप अगर पढ़ेंगे यहोशू 7:1, आप जब पढ़ते हैं यहोशू 7:1, आपने इसको पढ़ा है, फिर भी मैं उसमें जाना चाहूंगा। यहोशू 7:1, परमेश्वर किस तरीके से एक एक चीजों को देखता है। यहां पर देखते हैं, परंतु इजराइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो जेरा वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़क उठा। यहां पर आप देखेंगे एक व्यक्ति ने पाप किया है, सिर्फ आकान। आपको मालूम है, एक आकान के कारण परमेश्वर का गुस्सा सब पर भड़क रहा है। एक आकान के कारण जब ये सारे इजराइल लोग जब लड़ने के लिए गए में, सब मार खाकर वापस आए। मैं आपको बोलता हूं, हम एक एक ने एक दूसरे के प्रति, मैं बोलता हूं हमारे स्थानीय कलीसिया में अगर किसी का भी आत्मिक जीवन अगर सूख रहा है, हम सब उसके जिम्मेदार हैं। क्यों? मुझे जैसे प्रार्थना करना चाहिए, शायद मैंने नहीं किया। मैं आपको तो प्रार्थना में बहुत ताकत है। जब हम परमेश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, बहुत ताकत है, बहुत ताकत। इतना ताकत है, बड़े से बड़े पापी को घुटने में लेकर आ सकता है। ये इतना ताकत है प्रार्थना में। अगर आप सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करें, बड़े से बड़े पापी को घुटनों में ला सकता है। बड़े से बड़े पापी को, बड़े से बड़ा व्यक्ति जिसका मन कठोर है, वो भी घुटनों में आ सकता है। इसमें इतना ताकत है, इतना ताकत है। मैं आपको बोलता हूं, आप कल्पना नहीं कर सकते। परमेश्वर बस ढूंढता है कौन है वो लोग जो सच्चे मन से, निष्कपट मन से उसके चरणों में बैठकर प्रार्थना करे। परमेश्वर को ज्यादा नहीं, अगर एक व्यक्ति भी मिल जाए ना, वो काफी है। एक व्यक्ति भी मिल जाए काफी है। परमेश्वर उसके द्वारा उसके आसपास के लोगों को घुटनों में ला सकता है। इतना परमेश्वर कर सकता है, एक व्यक्ति। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए? सच्चे मन से, निष्कपट मन से अगर वो प्रार्थना करे, निष्कपट मन से, हर एक घुटनों में आ सकता है। इसलिए यहां पर जब हम देखते हैं, एक ने पाप किया, सब पर असर पड़ रहा। इसलिए वचन में लिखा है, एक दे जब दुख पाता है तो उसका असर सब पर पड़ता है। इसलिए हम एक एक जब वचन सीखने के लिए परमेश्वर के चरणों में जब आए, हमारा प्रार्थना कहना, प्रभु हम एक एक से तू बात करना, हम एक एक की गलती को प्रभु तू क्षमा करना, हम एक एक के जीवन में प्रभु तू काम करना। प्रभु किसी के भी जीवन में प्रभु ठंडापन ना आए या आत्मिक जीवन में सूखने ना पाए, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब जुड़े हुए हैं। और हम सब का मुखिया कौन? प्रभु यीशु मसीह। हम सब जब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सब की जिम्मेदारी बनती है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे की आत्मिक चिंता करें, हर प्रकार से हम ध्यान दें। तो स्वर्गीय जब व्यवस्था, जब बात है, हम स्वर्गीय कानून को जब हम पालन करते हैं, आपको मालूम है अगली बात जो इसमें आती है, हमने देखा पौलुस जब बोलता है हम स्वर्गीय कानून को फॉलो करते हैं, हम स्वर्गीय भाषा बोलते हैं, तो बहुत बड़ी बात आती है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों में कुछ बातें ढूंढ रहा है। वो क्या बातें ढूंढ रहा, वहां पर आता है। हम बीते समय में प्रभु के दास के द्वारा भी हम प्रतिफल के बारे में देख रहे थे, और यहां पर भी प्रतिफल का बात आता है। प्रतिफल की बात बोलने का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों में कुछ बात ढूंढता है। आपको मालूम है, अगर प्रतिफल के बारे में ईमानदारी से बोले, ईमानदारी से, है ना, अब नहीं तो कहने को तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से बोले, हम में से कितने बोलेंगे
कि सच में मैं परमेश्वर के प्रतिफल, मैं स्वर्ग में अगर जाऊंगा मुझे प्रतिफल मिलने वाला, हाँ, मैं प्रतिफल का हकदार बनने वाला हूं, मुझे सच में मिलेगा। मैं बोलता हूं हम प्रभु में विश्वास में आ गए, क्या अब भी, क्या मैं दिलेरी से बोल सकता हूं कि हाँ, जितने भी लोग हैं सबको मेरे मनों के विचार एलईडी स्क्रीन में ना 50, आज 56 नहीं, बहुत बड़े बड़े स्क्रीन है आज के टाइम में, बड़े से स्क्रीन में आज भी मेरे उद्धार पाने के बाद भी, हाँ, उद्धार पाना, बपतिस्मा लेना और इतने साल वचन सीखने के बावजूद भी मेरे मन के सारी बातों को ना बड़े स्क्रीन में सबको दिखा दो, मुझे कोई हिचक नहीं। अगर आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स, इसका अर्थ क्या है, मैं अभी भी मैं प्रतिफल के लिए मैं तैयार नहीं हूं, मैं प्रतिफल के लिए तैयार नहीं हूं अब भी, है ना। प्रतिफल में जब हम देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें जो मालूम चलता है वो क्या है कि मेरा अंदर का सोच, मेरा इरादा, मोटिव, है ना। उसके लिए आपको मालूम है परमेश्वर का दास पौलुस इसके बारे में जब बताता है, 2 कुरिन्थी 8:12, बेशक इसको धन से बोला गया लेकिन उसके पीछे का बात जो हम देख सकते हैं, 2 कुरिन्थी 8:12, यहां पे लिखा है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। यहां पे लिखा है अगर मन की तैयारी है, यानी परमेश्वर मेरे बाहर के काम से बढ़कर मेरे अंदर देख रहा, मैं अंदर से कैसा हूं, क्या मैं अंदर से, परमेश्वर जब मुझे, आपको मालूम है जब हम स्वर्गीय नागरिक हैं, और स्वर्गीय नागरिक और दुनिया संसार के नागरिकों में फर्क क्या है, संसार आपके बाहर के काम को देखता है, लेकिन स्वर्गीय नागरिक बोलने का मतलब मैं जिस परमेश्वर के नियम का पालन कर रहा हूं वो मेरे बाहर के काम से बढ़कर मेरे अंदर के मन को देखता है, मेरे अंदर की तैयारी को देखता है, मैं अंदर से कितना ऑनेस्ट हूं, मैं अंदर से कितना ईमानदार हूं, अंदर से मेरी सोच क्या है एक एक बातों के प्रति। इसलिए यहां पर साफ साफ पौलुस जो जिस बात पर जोर देता है वो है मन की तैयारी। आपको मालूम है परमेश्वर हमारे देने से बढ़कर हमारे अंदर की तैयारी पर ध्यान देता है। हम किस मन के साथ, किस तैयारी के साथ आ रहे, क्या मेरा मन शुद्ध है या नहीं। आपको मालूम है आप हमारे कितने ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनेताएं हैं जो अच्छे अच्छे काम करते हैं हमारे राज्य के लिए, हमारे समाज के लिए, बहुत बढ़िया काम करते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया काम करने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं, एक बहुत बड़ा उसका प्रसिद्धि का क्या, देखो कि हमने ये काम किया है, हमने ये काम किया है, देखो, ताकि लोग हमारी क्या करें, तारीफ करें। इस तारीफ में भी क्या आ गया, मेरा अपना स्वार्थ आ गया। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि सच में भला हो, मैं इसलिए कर रहा हूं, उसके पीछे की मंशा क्या है, मेरी तारीफ हो जाए। आप और मैं ईमानदारी से अगर प्रभु के चरणों में आकर अपने आप से पूछे, हम में से कितने बोलेंगे कि जब भी मैं कुछ भला अच्छा काम करता हूं मेरा कभी मन नहीं होता कि कोई मैं कभी जाकर किसी को बताता नहीं हूं, हाँ, कि मैंने वहां पर एक बहुत बढ़िया काम किया है, हाँ, मैंने ये काम किया है, या मेरे अंदर कभी उम्मीद ही नहीं होती कोई मेरे काम की मुझे तारीफ करे, मैं उम्मीद ही नहीं करता। अगर तारीफ पाने की इच्छा है लोगों से तो इसका अर्थ क्या है, मेरा मोटिव प्योर नहीं है, मेरा इरादा शुद्ध नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप और मैं अगर अपने जीवन को ईमानदारी से देखें, क्या मैं कुछ भी अगर अच्छा करता हूं, क्या मेरा मन करता है वो जाकर मैं दूसरे को बताऊं। एक प्रभु के दास ने बोला कि मैं जब रास्ते से जा रहा था, मुझे मालूम चला एक बहन थी जिसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैं जाकर पेट्रोल भरवा के लेकर आया और मैंने उनकी गाड़ी में पेट्रोल डाला।
तो मैं उम्मीद कर रहा था उस समय मैं जिस कलीसिया में प्रचार करता हूं, पूरी कलीसिया मुझे देखे कि मैं क्या कितना बढ़िया काम कर रहा हूं, मैं रुक रुक कर लोगों की कितनी मदद करता हूं। उन प्रभु के दास ने खुलकर अपने बारे में बताया। आप और मैं कई बार सिर्फ तारीफ की बात बताते हैं, लेकिन उसके पीछे की अपनी मंशा को नहीं बताते कि मेरा इरादा क्या था कि लोग मेरी तारीफ करें। क्या हम ईमानदारी से इस बात को देखें? क्योंकि ये बात आपको मालूम है, ये जो प्रवृत्ति है हमारे अंदर बचपन से चलती हुई आती है। हमारे मानवीय स्वभाव में कि हम कुछ भी करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें और हमें अच्छा लगता है। इसलिए फरीसियों के बारे में प्रभु यीशु मसीह यही बात बोलता है, ये लोग तो मनुष्य का आदर चाहते हैं, ये लोग मनुष्यों से अपना प्रतिफल चाहते हैं, ये लोग इन लोगों का मनुष्य के साथ है। आपको मालूम है, हम कुछ भी करते जब लोगों को बताने चले जाते हैं, हमने अपना प्रतिफल जो स्वर्ग से मिलना है हमने उसे खो दिया। हम कुछ भी करते हैं, हम क्या चुप रहते हैं? हम क्या बोलते हैं, मैंने जो तेरे लिए अच्छा काम किया है ना, किसी को नहीं बताना, मैं भी चुप रहूंगा, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ, हम में से कितने बोलेंगे कि अब मैं किसी के लिए भी कुछ भी अच्छा करूं, किसी को नहीं बताना, और अगर मैंने कहीं पर कुछ अच्छा किया है मैं भी किसी को नहीं बोलूंगा कि कोई मेरी तारीफ करे, किसी को नहीं। हमारा मोटिव क्या है जब हम बोलते हैं? इरादा क्या है जब हम बोलते हैं? क्योंकि सारी बात है, परमेश्वर जब देखता है मेरे इरादों को देखता है। आपको मालूम है वो विधवा जिसके पास सिर्फ 2 दमड़ी थी, है ना, जिसके पास अपने जीविका के लिए सिर्फ दो सिक्का है, 2 दमड़ी, लेकिन आप वचन में देखेंगे उसको नहीं मालूम था यीशु उसको देख रहा है, उसको नहीं मालूम था। उसके पास जो था, प्रभु से प्यार करने के कारण वो दोनों उसने प्रभु के लिए दे दिया। प्रभु ने वो बात देखा और क्या बोला, इसका स्वीकार कर लिया गया। कहने का मतलब किस मन से थी? एक व्यक्ति देख रहा, आपको और मुझे प्रभु देखता है, हमारे अंदर मन क्या। हम अगर कुछ अच्छा भी करते हैं, अगर हम कुछ अच्छा भी करते हैं, हमारा उसके पीछे हमारा मकसद क्या है, हमारा सोच क्या, हमारा इरादा क्या है, हम किस तरीके से आते हैं। आपको मालूम है, यहां पर जब हम देखते हैं ना, हम आज भी, मुझे आप लोगों का तो नहीं मालूम, मुझे मालूम है, अपने बारे में तो मालूम है, शायद भी नहीं, मुझे नहीं लगता अगर परमेश्वर हमारे मोटिव को अगर दिखाने लग जाए, प्रकट करने लग जाए, 1% भी नहीं लगता प्रतिफल के लायक होंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धब्बा तो लग ही जाएगा, कहीं ना कहीं। कितनी शुद्धता की जरूरत है। प्रभु हमें देख रहा है, ये मेरे देश के नागरिक हैं, इस दुनिया में रहते हैं। दुनिया के लोगों का तो स्वभाव होता ही है, कुछ भी अच्छा करे। आपको मालूम है, इस कोरोना के टाइम में लोगों को अगर खाना बांट दिया, लोगों को अगर कुछ मदद कर दी, 10 जगह वीडियो बनाकर 10 लोगों को दिखाना है ताकि लोगों को पता चले मैंने कुछ किया है। वहां परमेश्वर के लोगों का सोच क्या होगा? अगर मैं किसी का भी मदद करूंगा, किसी के लिए भी कुछ करूंगा, चुप, किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। ये मेरे और परमेश्वर के बीच की बात है। मैं 10 जगह ढोल नहीं पीटूंगा, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं लोगों को दिखाऊंगा नहीं। हाँ, क्यों? मेरा मोटिव, मेरे अंदर का जो इरादा है ना, बिल्कुल प्योर रहना चाहिए। आपको मालूम है, इसलिए जब वचन में हम एक बात पढ़ते हैं तो हमें एक बात जो हमें तसल्ली का काम देता है, वो क्या है? पहला पतरस 2:5 जब हम पढ़ते हैं, पहला पतरस 2:5, यहां पे लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। कहने का मतलब क्या है? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य, यानी मेरा सीधा, अगर मैं परमेश्वर को के सामने कुछ भी, अगर मैं कुछ भी भला काम कर रहा हूं ना, अगर मैं सीधा
उसमें ना कुछ अशुद्धताएं होती हैं। मेरे अच्छे कामों में भी कुछ ना कुछ अशुद्धताएं होती हैं। हाँ, आपको मालूम है परमेश्वर क्या चीज देखना चाहता है हमारे जीवन से? परमेश्वर देखता है, मैं जो हम बीते समय में देख रहे थे कि परमेश्वर जो हम में अच्छा काम कर रहा है हमारे अंदर, वो हमारे जीवन से बाहर दिखना चाहिए। हमारे अंदर परमेश्वर जो अच्छा काम कर रहा वो हमारे जीवनों से बाहर दिखना चाहिए। हम स्वर्गीय नागरिक हैं, उसका चिन्ह क्या? परमेश्वर हमारे अंदर अच्छा काम कर रहा, वो बाहर दिखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और अब अगर इस बात को अगर हम देखें तो परमेश्वर किन बातों को ग्रहण करता है? यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे बलिदानों को प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? उन्हें शुद्ध कर कर पिता के सामने प्रस्तुत करता है, और पिता तब जाकर मेरे कामों को स्वीकार करता है। आप समझना, उद्धार से पहले का मेरा भला काम और उद्धार पाने के बाद भले काम में कितना फर्क है। लोग उद्धार पाने से पहले जो भले काम कर रहे हैं वो पुण्य के काम इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें स्वर्ग नसीब हो जाए, वो स्वर्ग जा सके। मैं और आप इसलिए भले काम नहीं कर रहे कि हम स्वर्ग जाएं। हम तो पहले ही स्वर्ग के नागरिक हो चुके हैं। वचन बोलता है तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। लेकिन आप और मैं जो भले काम कर रहे हैं वो क्या है? परमेश्वर, जो मैं स्वर्ग का नागरिक हूं, वो परमेश्वर जब मेरे जीवन में काम कर रहा है उसका प्रमाण है बाहर मेरे दुनिया के सामने भले काम। दुनिया के सामने असली में परमेश्वर कैसा है, असली में प्रभु यीशु मसीह कैसा है, मैं चलते फिरते अपने जीवन से प्रकट करूं, चलते फिरते। इसलिए यहां पर देखते हैं पहला पत्रस 2:5 में साफ साफ लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा, यहां पे लिखा है तुम ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। परमेश्वर सीधा मेरे बलिदान, मेरे कोई भी कामों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? उसमें कुछ ना कुछ दाग है। मेरे इरादों को, मेरी मंशाओं को यीशु मसीह के द्वारा शुद्ध कर कर पिता के सामने जाते, उसको परमेश्वर एक्सेप्ट करता, उसको परमेश्वर स्वीकार करता। इसलिए फिलिपियों 1:10 और 11 में भी इसके बारे में लिखा है, और रोमी 12:1 में भी। इसलिए पौलुस रोमी 12:1 में क्या बोलता है? अपने शरीर को परमेश्वर को अर्पित करो। रोमी 12:2 और उसमें देखते हैं अपने दिमाग को परमेश्वर को अर्पित करो, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर को अर्पित करो, ताकि इन तीनों के द्वारा परमेश्वर अपना स्वभाव हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करे, अपना स्वभाव। इसलिए आपको मालूम है यूहन्ना 15:4 और 5 जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह साफ साफ बोलता है मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तब अधिक फल लाओगे। लेकिन तुम मुझसे हटकर कुछ नहीं कर सकते। इसका अर्थ क्या है? मैं प्रभु यीशु मसीह से हटकर जो भी काम करूंगा परमेश्वर कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप प्रभु यीशु से हटकर कितना भी अच्छे काम कर लो, एक भी एक्सेप्ट नहीं होगा। जो भी एक्सेप्ट होना है वो प्रभु में बने रहकर होना है, और प्रभु में बने रहने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उस बात को परमेश्वर के सामने, पिता के सामने प्रस्तुत करता है मेरी ओर से। तब जाकर पिता उसको ग्रहण करता है। मेरा एक भी भला काम वो तभी एक्सेप्ट होगा जब वो यीशु मसीह के द्वारा जा रहा। नहीं तो प्रभु से हटकर कुछ भी करो, आप और मैं जानते हैं कुछ भी हम भला काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेंट लगा होता है, कुछ ना धप्पा लगा होता है अपना स्वार्थ का, अपना मतलब का। और वो कोई भी काम परमेश्वर सीधा स्वीकार नहीं करता। इसलिए सबसे ज्यादा हम जब देखते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी भला काम करते हैं, आपको मालूम है एक स्वर्ग के नागरिक का पहचान क्या है? वो हमेशा उसे इस बात का एहसास रहता है कि मैं जो भी कर रहा हूं भले काम, ये मेरे नहीं, ये मसीह के द्वारा हो रहे हैं। इसलिए अगर कोई भी भले काम का अगर तारीफ हो, मुझे एक तारीफ नहीं, आदर महिमा के योग्य केवल वही है, केवल वही।
लेकिन जब आप चाहते हो लोग मेरी तारीफ करें, शाबाशी करें, वाह आप कितने अच्छे इंसान हो, आपने अपना प्रतिफल यहां पर पा लिया। स्वर्ग में जाकर बाकियों को जब प्रतिफल मिलेगा, आप कभी उम्मीद नहीं करना आपके लिए पिता या प्रभु यीशु मसीह खड़े होगा आपके लिए। जब आपको मालूम है स्तिफनुस को जब पत्थरवा हो रहा था, स्तिफनुस क्या देख रहा? मैं यीशु को खड़े हुए देख रहा हूं। मेरे लिए यीशु खड़ा है, मेरे स्वागत के लिए। कितना बड़ा सौभाग्य, कितना बड़ा सौभाग्य। मेरे स्वागत के लिए प्रभु यीशु खड़ा है, अपने घर बुलाने के लिए। तो यहां पर इसलिए सबसे बड़ा बात, कुछ भी हम भला काम कर रहे हैं, अगर अच्छा भी कर रहे हैं, कहने का मतलब वो मेरा नहीं है, ये प्रभु का है, प्रभु कर रहा। इसलिए इसका तारीफ प्रभु को मिले। मान लीजिए मैंने कोई क्लास लिया। अब फॉर एग्जांपल आज हम लोग बैठे हैं, हम यहां पर मैं एक मीडियम हूं, मैं क्लास ले रहा हूं, ठीक है। अगर कोई आकर मुझे बोलता है या कोई किसी को बोलता है उन्होंने जो पढ़ाया वो अच्छा था, तो परमेश्वर को मिलने वाला तारीफ तो गया, किसी का जीवन नहीं बदलेगा। लेकिन परमेश्वर ने आज इस वचन के द्वारा सामने बैठे इस व्यक्ति ने नहीं, परमेश्वर ने बात किया है। सारा आदर महिमा उसको मिले। आपको मालूम है जब क्रेडिट परमेश्वर को मिलता है ना, तब बहुत आशीषमय होता। लेकिन जब क्रेडिट किसी इंसान को मिलने लगता है किसी भी अच्छे काम का, आज आप और मैं सीख रहे हैं, हम लोग बैठे वचन बता रहे हैं, अगर आप बोले भैया ने या प्रभु के दास ने बताया, गया, प्रभु को मिलने वाला महिमा गया। सामने ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता अपने आप में, इस व्यक्ति में 1% अच्छाई नहीं है। सारी बात क्या है? उसने काम करना। आदर और महिमा के योग्य केवल वो है, ये सामने बैठा व्यक्ति नहीं है। हमने इसकी आवाज को नहीं सुनना, हमने इसकी बात को नहीं, प्रभु की बात को और महिमा और तारीफ केवल परमेश्वर को देना है। इस व्यक्ति का कभी अगर बाद में कभी किसी से बात करें वचन जो हमने सीखा, इस व्यक्ति का नाम तक नहीं आना चाहिए कि इस व्यक्ति ने पढ़ाया, नहीं, इस व्यक्ति ने नहीं, परमेश्वर ने मुझसे इस वचन के द्वारा यह बात करी। इस व्यक्ति को एक क्रेडिट नहीं, अगर हम वाकई उस व्यक्ति को जरा सा भी प्यार करते हैं तो, या रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? अगर इस व्यक्ति को अगर इसने कुछ भी मेहनत किया है ना, इसका प्रतिफल उधर उसको मिल जाएगा। इस व्यक्ति को क्रेडिट उधर मिल जाएगा, इसको क्रेडिट अभी यहां पर नहीं देना। अगर मैं इस उम्मीद से बैठा हूं कि यहां आज मैंने कुछ क्लास लिया, बाहर जाके लोग बोले इन्होंने पढ़ाया, तो आपको मालूम है अगर मैं ये सोच लेकर अगर वचन सिखाऊंगा तो परमेश्वर क्या बोलेगा? तू यहीं पे क्रेडिट ले ले, सारी तारीफ तू यहीं पे ले ले, उधर कुछ नहीं मिलेगा तुझे। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, कुछ उम्मीद ही नहीं करना उधर तुझे कुछ मिलेगा। इसलिए आपकी और मेरी प्रार्थना क्या प्रभु, जब हम लोग वचन सीखने बैठे, मेरी एक ही प्रार्थना, प्रभु ये मुझे भूल जाए लेकिन तेरे वचन को कभी ना भूले। याद ही ना रखे किसने पढ़ाया था, लेकिन बस इतना याद रखें क्या पढ़ा था, ताकि आदर और महिमा केवल उसको मिले, केवल उसको मिले। यहां पर इसलिए जब हम वचन में जब हम देखते हैं परमेश्वर का, तो इब्रानी 10 का 35 जब हम पढ़ते हैं, आप निकाल लीजिएगा, इब्रानी 10 का 35, ताकि हम एक स्वर्गीय उस बात को, जब हम फ्यूचर को देखकर चल रहे हैं, हमारा सोच किस प्रकार से होना चाहिए। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। आपको मालूम है परमेश्वर मेरे खुद के भले कामों को नहीं देखना चाहता, परमेश्वर वो देखना चाहता है जो उसने मेरे अंदर किया वो अब बाहर कितना दिख रहा है, वो परमेश्वर चाहता है। मैं आपको दोबारा बोलता हूं, परमेश्वर मेरे खुद के भले काम नहीं देखना चाहता, परमेश्वर क्या देखना चाहता है? वो काम जो उसने मेरे जीवन में किया, क्या वो बाहर नजर आ रहा है? वो परमेश्वर देखना चाहता। परमेश्वर मेरे जीवन में जो कर रहा है वो देखना चाहता है, वो बाहर नजर आ रहा है कि नहीं, वो देखना चाहता है। आपको मालूम है जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब मुझे देख रहा है, आपको और मुझे जब देख रहा है,
सबसे पहला, आपको मालूम है कई प्रतिफल है, उसमें सबसे पहला प्रतिफल को मैं जल्दी जल्दी बताना चाहूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। हम पढ़ते हैं मत्ती 5 का 11-12, मत्ती 5 का 11-12। यहां पे लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यहां पर जब हम देखते हैं प्रतिफल में, यहां पर सबसे पहला प्रतिफल क्या है? अन्याय को आनंद पूर्वक क्या करना? स्वीकार करना। मेरे साथ अगर अन्याय हो रहा है उसे आनंद के साथ एक्सेप्ट करना। थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, मेरे साथ कोई क्या कर रहा है? अन्याय कर रहा है, उसको आनंद के साथ एक्सेप्ट करना। हम लोग क्या चाहते हैं, मैं बताऊं, ईमानदारी से हम बताऊं, मैं इस आयत में क्या चाहता हूं? धन्य हो तुम जब मनुष्य तुम्हारी तारीफ करे, हर जगह तुम्हारी प्रशंसा करे, बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाएं, 10 लोगों के बारे में तुम्हें बताएं कि तुम कितनी अच्छी, और तुम्हारे विषय में अच्छी अच्छी बातें कहें, तब आनंदित होना, है ना? आप और मैं ये चाहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? यहां पे क्या लिखा है? धन्य हो तुम, आपको मालूम है, सौभाग्यशाली हो तुम जब मनुष्य, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। यहां पे यह नहीं लिखा मेरे उल्टे कामों के कारण, मेरी मूर्खता के कारण, मैंने किसी के साथ गलत किया उस कारण मेरी निंदा हो रही। और ऐसी निंदा में यह नहीं बोलना प्रभु तेरा धन्यवाद मैंने एक्सेप्ट कर लिया, वो मेरी मूर्खता के कारण मिल रहा। कई लोग, आपको मालूम है, वचन की बात को घुमा फिराने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। यहां पे यह नहीं लिखा कि मेरी मूर्खता के कारण जब मेरी निंदा हो रही है। यहां पे लिखा है जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताएं, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब क्या करना? रोते रहना। हाँ, प्रभु के दास को फोन करना, मेरे देखो मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, या मैं पुलिस केस करूंगा, या मैं पंचायत बिठाऊंगा, या मैं लड़ूंगा। मैं करूंगा क्या? वचन क्या बोलता है? तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के नागरिकों से क्या चाहता है? आप और मैं अगर स्वर्ग के नागरिक हैं, पहला बात मेरे जीवन में, हमने इससे पहले देखा तैयारी कैसा होना चाहिए, मेरा इरादा, मेरा मोटिव। अब किस प्रकार से मुझे आना है, किस प्रकार मुझे जीवन बिताना है? प्रभु यीशु मसीह मुझ में क्या देख रहा है? आनंद के साथ अन्याय को सहना, अन्याय को स्वीकार करना। अगर मेरे साथ अन्याय हो रहा है और मैं सह नहीं पा रहा, आप लड़ रहे हो, डोंट एक्सपेक्ट, आप कुछ उम्मीद नहीं करो उधर कुछ मिलने वाला। सबसे पहला बात यहां पर हम देखते हैं, यीशु मसीह अपने स्वर्ग के जाने वाले लोगों से या स्वर्ग के नागरिकों से जो चाहता है वो क्या है? अन्याय को आनंद के साथ स्वीकार करता है, अन्याय को आनंद के साथ स्वीकार करता है। इसलिए उनको इब्रानी 10 का 35 में बोलता है, हियाव नहीं छोड़ना, आनंद के साथ उसको स्वीकार करो, हियाव नहीं छोड़ना। आपको मालूम है, इसलिए पहला पतरस 2 का 19 भी पढ़ लेते हैं। पहला पतरस 2 का 19, यहां पे लिखा है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। यह सुहावनी बात है। मेरे साथ, मेरे समाज में मेरे साथ अन्याय हो रहा है, या मेरे परिवार के लोग, या मेरे अपने लोग में, या कलीसिया में, या कोई भी लोग मेरे साथ अगर अन्याय कर रहे हैं, मेरे साथ गलत कर रहे हैं, हाँ, मैं क्या करूंगा? उस समय मैं करने वाला क्या हूं? क्या मैं प्रभु के कारण मैं उसको आनंद के साथ सह लूंगा?
मुंह से एक कड़वापन नहीं, मुंह से भी नहीं। ध्यान रखना, परमेश्वर ना सिर्फ मुंह, इधर भी देखता है, इधर भी देखता है। कई बार हम कुछ बोलते तो नहीं है, लेकिन सामने कुछ बोलते नहीं, अंदर से अच्छी वाली सुना देते हैं। हाँ, बाहर से कुछ नहीं बोलते, लेकिन अंदर से बताऊंगा तेरे को, हाँ पूरा हिसाब चुकता करूंगा, पूरा बदला लूंगा। हाँ, अंदर अंदर बहुत कुछ निकाल, अंदर तूफान उठ रहे होते हैं, ज्वालामुखी फट रहे होते हैं। मेरा प्रतिफल कैसा होता है? जब लोग मेरे साथ कुछ भी कर रहे हैं, मेरा अंदर का सिचुएशन क्या है, मैं आनंदित हो रहा हूं, तब लगता है आप जेन्युइन हो, आपको कुछ मिलेगा उधर। इधर आपको कोई भी कुछ बोले, आपको उधर जरूर कुछ मिलेगा, लेकिन आपने बाहर से कुछ नहीं बोला, लेकिन इधर अंदर ज्वालामुखी फुट रही है। हाँ, अंदर कुड़कुड़ कर रहे हो, तो उस आपने, किसी ने आपको नहीं देखा, लोग सोचेंगे बड़ा आत्मिक है, सब सहेली है इसने। हाँ, परमेश्वर बोलता है ना, मैंने तुझे देखा, जो अंदर की ज्वालामुखी को मैंने देखा था, तेरे अंदर के जो फट रहा था तेरे अंदर, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तूने कर दिया। आपको मालूम है दूसरा परमेश्वर, दूसरा प्रतिफल क्या है, परमेश्वर क्या चाहता? हाँ, वो मेरे, आप अगर वचन में प्रभु यीशु मसीह को देखोगे तो प्रभु यीशु मसीह बार बार पैसे के विषय में बात करता है, पैसे के विषय में। और क्या बोलता है कि अगर तुम दुनिया के धन दौलत में अगर वफादार नहीं हो, दुनिया के पैसों की बातों में अगर तुम वफादार नहीं हो, तुम्हें स्वर्ग में या आत्मिक बातों में कौन तुम्हें जिम्मेदार ठहराएगा? पैसों के मामले में वफादारी, वफादारी। आपको मालूम है, ना सिर्फ इतना कि मैं प्रभु को कुछ दे रहा हूं, मैंने प्रभु को दान दिया, इतना ही नहीं, मेरे पास जो भी पैसा है जिसका मैं खर्चा कर रहा हूं, एक एक बात में परमेश्वर देख रहा है, मैं कैसे कर रहा हूं। क्या परमेश्वर ने मुझे जो कमाने का ताकत दिया, उसको मैं जब अपने घर में, अपने जीवन शैली में जब उसका इस्तेमाल करता हूं, क्या मैं उस बात में वफादार हूं? ये नहीं कि मैंने कमाया तो दसवांश, कई लोग बोलते हैं ना, दसवांश देना, हाँ, या दान देना, या कुछ दे दिया, उस बात सिर्फ उतना ही नहीं है। कई बार तो मैंने प्रभु का दे दिया ना, अब बाकी सब मेरा है, मैं जो भी करूं, मजे करूं, उड़ाऊं, जो मर्जी करूं, ऐसा नहीं होता। मैं खुद जब प्रभु का हूं, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तो ना सिर्फ आपने जो प्रभु को दिया, आपने अपने घर में जो इस्तेमाल किया, और जिस तरीके से इस्तेमाल किया, परमेश्वर उसे भी देख रहा, परमेश्वर उसे भी देख रहा। क्या उस बात में मैं वफादार हूं? क्यों? आपको मालूम है, फरीसी लोग, वचन में जब देखते हैं ना, फरीसी लोग इतना वचन जानने पर भी, आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह बोलता है, ये लोग पैसे से बहुत प्यार करते थे। वचन इतना सीखने पर भी, वचन दूसरों को सिखाने पर भी, ये लोग पैसे से बहुत प्यार करते थे। इसलिए आपको मालूम है, यीशु मसीह लूका 16:15 में बोलता है, क्या चीज बोलता है? कि जो चीज मनुष्यों की नजर में, जो चीज बहुत कीमती है, परमेश्वर की नजर में वो तुच्छ है। आपके और मेरी नजर में हो सकता है पैसा ही सब कुछ है, परमेश्वर बोलता है मेरी नजर में ये कुछ भी नहीं है, मेरी नजर में ये कुछ भी नहीं है। लेकिन हां, जो परमेश्वर की नजर में कुछ भी नहीं है, उस चीज में भी परमेश्वर देखता है मैं कितना वफादार हूं, मैं कितना वफादार हूं। आपको मालूम है, वो चीज परमेश्वर हम एक एक के जीवन में देखता है कि मैं किस प्रकार से क्या क्या कर रहा हूं। आपको उदाहरण के लिए मैं कुछ बता सकते हैं आप, मत्ती 6:19 से 21 में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, है ना, इस पृथ्वी पर ना करो, जहां पर चोर डाकू काय ये सब आपका खराब करेंगे, उड़ा ले जाएंगे, सब कुछ करेंगे। वहां पर एक बात और आपको मालूम है, उदाहरण के लिए मैं सच में अगर इस बात को ध्यान देता हूं, मैं स्वर्ग में धन इकट्ठा करने में लगा हूं या मैं पृथ्वी पर धन इकट्ठा करने लगा हूं। दूसरा बात आपको मतलब, पहला बात क्या है, हमने देखा प्रतिफल में कि अन्याय को आनंद से स्वीकार करना। दूसरा बात जो प्रभु यीशु मसीह देख रहा है, धन के मामले में, पैसे के मामले में मैं कितना वफादार हूं। तीसरा, अगर आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे, तीसरा बात जब हम देखते हैं वो है हॉस्पिटैलिटी, मेरे अंदर की सेवा भावना। जब प्रभु यीशु मसीह उदाहरण देता ना, मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, हाँ, मैंने जो कुछ किया उसका
मेरे साथ तुमने छोटे से छोटे के साथ किया, तुमने मेरे साथ किया। वो कहने का मतलब क्या है? उसमें बात क्या आता है? उसमें एक ही बात है कि मैं जब कर रहा हूं, मेरे अंदर सेवा करवाने की भावना या सेवा करने की भावना। मत्ती 10 का 40-41, लूका 14 का 12 से 14, इन सब के बारे में हमें बताता। तो हमने सबसे पहले क्या चीज देखा कि अन्याय जो हो रहा है उसको आनंद के साथ स्वीकार करना। प्रभु यीशु मसीह ये मेरे अंदर ढूंढ रहा है। दूसरा, धन के मामले में मेरा सोच क्या है, वो मेरे अंदर ढूंढ रहा है। तीसरा, मेरे अंदर सेवा भावना कितनी है, छोटे से छोटे के प्रति भी। क्या मैं सेवक बनना चाहता हूं? सेवक मतलब मैं कितनों के आगे झुककर उनका सेवा करना चाहता हूं। फिर चौथा बात, मेरे जीवन में आत्मिक अनुशासन अगर आप देखेंगे, आप एक बार पढ़ लीजिएगा मत्ती 6 का 5। मत्ती 6 का 5, मैं जल्दी समाप्त करता हूं। मत्ती 6 का 5, यहां पे लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। तो आत्मिक अनुशासन जो चौथा बात है, उसमें आता है मेरा प्रार्थना। ना सिर्फ प्रार्थना, अगर आप उसके आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें उपवास भी आता है। मैं जो गुप्त रूप से मेरा किया गया प्रार्थना, आत्मिक अनुशासन में गुप्त रूप से मेरा किया गया प्रार्थना, गुप्त रूप से किया गया मेरा उपवास, और बहुत सारी यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो मेरा जो धन भी है, जो गुप्त रूप से दिया गया प्रभु को दिया जाना गुप्त रूप से, ये तीनों बात आत्मिक अनुशासन में आता। आत्मिक अनुशासन में क्या मैं उस बात में वफादार हूं? पांचवा प्रतिफल क्या है? मैं अपने काम की जगह में वफादार हूं कि नहीं? मतलब जहां प्रभु ने मुझे रखा है, अगर मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं जॉब कर रहा हूं, क्या उधर मैं वफादार हूं? उधर मैं जब काम कर रहा हूं किस तरीके से, आपको मालूम है कुलुस्सियों 3 का 22 से 24 में पौलुस इस बारे में समझाता है कि जब तुम अपने मालिक के नीचे रहकर जब काम कर रहे हो तो काम कैसे करना, जैसे तुम प्रभु के लिए कर रहे हो। अगर मालिक ने मुझे पूरी सैलरी नहीं दी, मैं लड़ने नहीं जाऊंगा, कोई बात नहीं, इन्होंने काट लिया ना, मैं इनके लिए थोड़ी ना कर रहा था, मैं अपने स्वर्गीय पिता के लिए कर रहा था, मेरा असली मालिक तो वो है। अगर इन्होंने मेरा सैलरी काट लिया, कोई बात नहीं, मेरा सैलरी वो पूरा कर देगा। हाँ, ये है मेरा सोच। लेकिन हाँ, ये इसने मेरा सैलरी नहीं दिया, आगे से यहां पे काम नहीं करना, दूसरी जगह काम करने जाऊंगा मैं। फिर काम नहीं मिला, प्रभु मुझे काम नहीं मिल रहा, आप सब मेरे लिए प्रार्थना करो, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। मैं काम कर किसके लिए रहा हूं? मैं काम किसके लिए कर रहा हूं? हम एक एक पूछे। हाँ, एक व्यक्ति ने मेरा पूरा सैलरी नहीं दिया, हाँ, मेरा मेहनत का हिस्सा नहीं दिया, मैं 10 जगह जाकर उसके विरुद्ध अपने अंदर की कड़वाहट निकालूंगा, अपना अंदर का गुस्सा निकालूंगा, या मैंने इसके लिए किया ही नहीं, मैं तो अपने प्रभु के लिए कर रहा था, और प्रतिफल मुझे इनसे अगर ये दे तो ठीक, ना दे कोई बात नहीं, मेरा प्रभु मुझे सारा दे देगा, मैं उधर के लिए कर रहा हूं। फिर अगला बात, आपको मालूम है अगला बात जो हम देखते हैं, हमने क्या क्या बातें देखा, मैं रिवाइज कराते हुए जाऊंगा। अगला प्रतिफल क्या है? अब जो प्रेम के लायक नहीं है, जो प्रेम के हकदार नहीं है, उनसे प्रेम करना। उसके लिए आपको मालूम है, उसके लिए हम एक के लिए सबसे अच्छा उदाहरण लूका 6 का 27-28, सिर्फ ये प्रतिफल का जल्दी जल्दी बताकर हम समाप्त करेंगे। लूका 6 का 27-28, यहां पर जब देखते हैं, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। मैं दोबारा से इस आयत को पढ़ना चाहता हूं। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं,
अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दें उनको तुम आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे, जो तुम्हारी बेइज्जती करे, उनके लिए प्रार्थना करो। उनके लिए तुम प्रार्थना करो। उसके साथ 35 में भी मैं पढ़ना चाहूंगा इसका 35, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम करो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, कुछ पाने की उम्मीद मत करो, तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वो उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। आपको मालूम है कि परमेश्वर हम एक एक से क्या चीज चाहता है? हम एक एक से क्या चीज चाहता है? हम आपको मालूम है हम एक एक प्रभु से क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु मुझे यीशु के समान तू बना दे, है ना? मुझे प्रभु तेरे समान मुझे बना दे। हम गाना भी सुनते हैं। प्रभु क्या करता है? मेरे पास ऐसे व्यक्ति को भेज देता है जो मेरी बेइज्जती करता रहता है 10 जगह, जो मेरी बेइज्जती, फिर मेरे को लगता है ये कांटे की तरह ना मुझे चुभ रहा है कांटों की तरह। तो मैं क्या बोलूंगा? प्रभु इस कांटे को मेरे जीवन से दूर कर। प्रभु बोलता है तूने ही तो बोला मेरे समान बना दे। तो मैंने तुझे अपने समान बनाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को भेजा तेरे जीवन में जो हर जगह जाकर तेरी बुराई करता रहता, लेकिन यह बात तुझे चुभती है और तू बोलता है प्रभु इस कांटे को दूर कर दे। हाँ, तूने बोला प्रभु मुझे अपने समान बना दे। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जो तेरी चुगली करे, जो तेरे जीवन की बाल की खाल ढूंढे। अपने जीवन की गलती देखने बजाय वो 24 घंटे तेरी गलती ढूंढने के लिए ड्यूटी करे और 10 लोगों को जाके तेरी कमियां बताए, और तुझे वो बात चुभ रही है। कैसे तू फिर मेरे समान बनेगा? तूने बोला प्रभु मुझे अपने समान बना। मैंने तेरे जीवन में ऐसे दुश्मनों को भेज दिया जो तेरा हमेशा तेरी बर्बादी को, तेरा नुकसान करने के लिए आए। हाँ, उस समय तू उनसे प्रेम करने के बजाय, उनकी भलाई करने के बजाय तू लड़ने के लिए चला जाता है। हाँ, उन्होंने पत्थर उठाया, तू भी पत्थर उठा लेता है। हाँ, प्रार्थना बाद में प्रभु से माफी मांग लूंगा, आज हिसाब चुकता कर लो, इसने अद्दा उठाया, मैं पूरा ईंट उठा के मारूंगा उसको। फिर तू प्रार्थना करता है प्रभु मुझे तेरे समान बना दे। कैसे बनेगा? तूने बोला मुझे अपने समान बना, इसलिए मैंने तेरे जीवन में दुश्मनों को भेजा। मैंने तेरे जीवन में उन लोगों को भेजा जो तुझे क्या करें? जो तेरी बेइज्जती करें, तेरा अपमान करें। अगर तू मेरे समान बनना चाहता है तो मैं बताऊंगा ऐसे लोगों के साथ तेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक स्वर्गीय नागरिक को कैसा होना चाहिए। और यहां पर ना सिर्फ इतना, हमने क्या क्या बातें देखा, अगर हम एक एक का गिनती करें, क्या क्या प्रभु यीशु मसीह हम एक एक के जीवन में ढूंढ रहा है। सबसे पहला, हम किस सोच के साथ आ रहे हैं? अन्याय को आनंद से, कुड़कुड़ के नहीं, अन्याय को आनंद से स्वीकार करना, दुखी नहीं होना। दूसरा बात, प्रभु मुझे क्या देख रहा है? मेरे जेब में जो पैसा है मैं उसे घर में और बाकी जगह में कितनी वफादारी से इस्तेमाल कर रहा हूं, यह प्रभु मुझ में देख रहा है। तीसरा बात, प्रभु क्या देख रहा है? मैं कितना सेवा करने की भावना मेरे अंदर है। हाँ, कितना मेरे अंदर सेवा करने की भावना है, और वो भी इसलिए नहीं कि कोई तारीफ करे, इरादा किस लिए सेवा करना? मैं अपने स्वर्गीय पिता का करना चाहता हूं। कितना भी झुकने को मुझे मिले। आपको मालूम है इस दुनिया में अगर बड़ा बनना है तो आपको लोगों के सामने महान बनना, लेकिन स्वर्ग राज्य में अगर आपने महान बनना है, इस दुनिया में आपको सबसे छोटा बनना होगा। हॉस्पिटैलिटी। फिर चौथा बात क्या है? मेरे जीवन में आत्मिक अनुशासन, गुप्त रूप से प्रार्थना करना, गुप्त रूप से उपवास रखना, गुप्त रूप से दान देना, गुप्त रूप से, यह है आत्मिक अनुशासन। फिर चौथा बात क्या है? पांचवा बात क्या है? कि मैं काम की जगह में मैं, अगर मालिक मुझे सैलरी नहीं दे रहा या मेरे आधी सैलरी को काट देता है, मेरे साथ अन्याय कर रहा है, मैं काम की जगह में उस मालिक को देखकर नहीं, काम की जगह में मेरा असली मालिक मेरा परमेश्वर है। वो मेरी सैलरी काट दे, वो मेरे साथ बुरा करे, मैं उसके प्रति कोई कड़वाहट नहीं, मेरा स्वर्गीय पिता उसका प्रतिफल मुझे दे देगा। छठी बात, जो प्रेम के लायक नहीं है, जो हमेशा मेरी बेइज्जती करता रहता है, जो हमेशा मुझे श्राप देता रहता है, जो हमेशा मेरे बारे में बुरी बुरी बातें करता है, जो मेरा दुश्मन बन जाता है, मैं उससे भी दिल खोलकर प्यार करता हूं। मैं उसका हमेशा उसके लिए फायदा ही सोचता हूं। सातवां बात है, और आठवां बात
जब हम दूसरा यूहन्ना में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे दूसरा यूहन्ना में जब हमें मालूम चलता है, दूसरा यूहन्ना में हमें 1:8 जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, वो है उसको हम एक बार निकालेंगे जल्दी से। दूसरा यूहन्ना 1:8, यहां पे लिखा है, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया तुम गवा ना दो, परंतु उसका पूरा प्रतिफल पाओ। उसका पूरा प्रतिफल पाओ कहने का मतलब क्या है? जो हमने सही वचन सीखना है और सही लोगों को बताना है। सही सीखना है और सही बताना है। आजकल YouTube में और अलग अलग जगह में बहुत सारे गलत वचन चल रहे हैं। अगर मैं गलती दूसरों को फॉरवर्ड करूंगा तो मैं अपना प्रतिफल खो सकता हूं। इसलिए लिखा है, ऐसा मेहनत करो कि पूरा प्रतिफल पाओ। सही वचन सीखो और सही दूसरों को भी सिखाओ ताकि तुम्हें पूरा प्रतिफल मिले। यानी उपदेश के विषय में खराई, उपदेश के विषय में खराई। हाँ, उसके बाद अगला बात जो हम देखते हैं वो क्या है? लोगों में इन्वेस्ट करना। लोगों में इन्वेस्ट करना बोलने का मतलब क्या है? मैं लोगों के लिए कितना कुछ कर सकता हूं। अगर आप देखेंगे तो इसमें आता है, इसमें पौलुस 1 कुरिन्थी 3:6-8 में और 1 थिस्सलुनीके 2:19 में, यहां पर क्या है? दूसरे लोगों, प्रभु में बाकी लोगों को मैंने आत्मिक रूप से बढ़ाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। मैं सिर्फ अपना अपना नहीं सोच रहा, मैं दूसरों को आत्मिक रूप से उठाने के लिए मेहनत कर रहा हूं। वो है दूसरों में इन्वेस्टमेंट करना। जो ऐसा करता है वो, आपको मालूम है, परमेश्वर के दिल को छू देता है। ये व्यक्ति अपने बारे में ही नहीं सोचता है, ये दूसरे को भी उठाने के लिए, दूसरे के भी आत्मिक जीवन को उठाने के लिए मेहनत करता है। ये अपना इन्वेस्टमेंट, आपको मालूम है पौलुस क्या बोलता है? मैंने उगाया, हाँ, दूसरे ने पानी डाला, परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। हाँ, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं अपने आप को दूसरे में इन्वेस्ट कर रहा हूं ताकि परमेश्वर, ये बात प्रभु यीशु मसीह देखता है और इसका प्रतिफल है। और अगली बात क्या है? अगली बात क्या है? मसीह के आने की बाट जोना। हम में से कितने बोलते हैं, मैं हमेशा प्रभु प्रार्थना करता हूं, प्रभु तू कब आएगा? हाँ, मैं तेरे आने का इंतजार करता हूं। ये यीशु मसीह ढूंढता है अपने लोगों में। बहुत से लोग जब आगमन का या कुछ भी ऐसा सीन होता है तुरंत घबरा जाते हैं। हाँ, बोलते प्रभु इतने जल्दी क्यों आ रहा है तू, अभी रुक जा। प्रभु ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहा जो प्रभु के आगमन की बाट नहीं जोते। प्रभु ऐसों को ढूंढ रहा है जो बोलता है प्रभु तो कब आएगा? मैं हमेशा तेरा इंतजार कर रहा हूं, तेरे आने का इंतजार मैं कर रहा हूं। इस कारण अपनी तैयारी को उतनी तेजी से मैं कर रहा हूं। और आखिरी बात जब हम देखते हैं वो क्या है? मेरे जीवन में आने वाले हर दुखों को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। मैं दुखों के विरुद्ध नहीं जा रहा, मैं हर दुखों को एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो प्रभु यीशु मसीह आपके और मुझ में क्या क्या देख रहा है? मैं एक बार आखिरी में बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। हम एक एक अपने आप से पूछें कि क्या मेरे जीवन में ये बातें हैं या नहीं। सबसे पहला, प्रभु यीशु मसीह मेरे बाहर के कामों से बढ़कर मेरी सोच को देख रहा है। मैं जो भी कर रहा हूं उसके प्रति मेरी सोच क्या है। हाँ, और उसमें सबसे पहला क्या है? अन्याय को आनंद के साथ स्वीकार करना। पहला प्रतिफल यह है, अन्याय को आनंद बाहर से नहीं होता, आनंद अंदर से आता। अन्याय को आनंद से स्वीकार करना। दूसरा बात क्या है? मेरे पास जो भी पैसा है, एक एक बात में मैंने वफादारी दिखाना है, वफादारी। तीसरा बात, सेवा करने की भावना। कितना भी झुकना पड़ जाए, ये नहीं कि मैं ये ज्यादा झुकने वाला काम है, ये नहीं करूंगा। कितना भी झुकने वाला काम हो, कितना भी तुच्छ काम हो, मैं छोटे से छोटा बनने के लिए तैयार हूं। वो परमेश्वर देखता है। चौथा, आत्मिक अनुशासन। आत्मिक अनुशासन में हम क्या देखते हैं? गुप्त रूप से प्रार्थना, गुप्त रूप से उपवास, गुप्त रूप से परमेश्वर को दान देना। यानी अगर मैंने कुछ दिया है प्रभु के दासों को या कुछ दान दिया है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए किसने दिया। गुप्त है, सीक्रेट है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। यह है आत्मिक अनुशासन। गुप्त रूप से उपवास, किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैंने उपवास रखा। गुप्त रूप से प्रार्थना, मैं लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं, यह है आत्मिक अनुशासन।
ये 4 बातें। 5वां बात, अपने काम की जगह में परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं सैलरी के लिए लड़ने जा रहा हूं या मैं ऐसे काम कर रहा हूं अपनी काम की जगह में जैसे मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। वो मेरी सैलरी काटे, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु मुझे प्रतिफल दे देगा। ये 5 बात। फिर 6ठा बात हम क्या देखते हैं? जो प्रेम के लायक नहीं है, प्रेम के लायक नहीं है, उससे प्रेम कर रहा हूं। मैं अपने दुश्मन से, अपने सताने वालों के लिए, जो हर जगह मेरी बुराई करता है, जो हर जगह मेरे को बदनाम करता है, ऐसे से भी मैं प्यार करता हूं और ऐसे के लिए भी मैं भला करता हूं। वो मुझे श्राप दे तब भी मैं दिल से उसको आशीष देता हूं। ये 6 बात। 7वां बात, सही वचन को सीखना और उसी सही वचन को दूसरों तक पहुंचाना। ये नहीं कि कुछ भी मेरे को यूट्यूब में या व्हाट्सएप में कुछ भी मेरे पास आया मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। परखना, सही बात देखकर सही बात को आगे देना, ये है, इस ऐसा करने से पूरा प्रतिफल मिलेगा। ये 7 बात। उसके बाद 8वां, मैं प्रभु के लोगों में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। क्या? मैं अपना समय, अपना सब कुछ, ताकि वो प्रभु में बढ़े, प्रभु के करीब आए, दिल को छू देता है परमेश्वर के। ये है 8वीं बात। फिर उसके बाद 9वां क्या है? प्रभु चाहता है उसके लोग उसके आने की बाट जोए। प्रभु तू कब आएगा? मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। मैं ये नहीं कि अरे आगमन होने वाला है, प्रभु मेरी सारी गलती को माफ कर देना, डर लग रहा है, मुझे शुद्ध कर दो, मुझे बपतिस्मा दिला दो, मुझे ये कर दो, मुझे तौबा करा दो। नहीं, मैं काफी टाइम से मैं प्रभु के आगमन के लिए वेट कर रहा हूं। प्रभु मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। प्रभु ऐसे लोगों को चाहता है। फिर 10वां बात क्या है? आनंद से, खुशी से हर दुखों को, ना सिर्फ अन्याय, हर दुखों को एक्सेप्ट करना। ना सिर्फ अन्याय, 10वां बात, ना सिर्फ अन्याय, हर दुखों को एक्सेप्ट करना। मैं बोलता हूं स्वर्ग के नागरिक को ये 10 बातें प्रभु यीशु मसीह उसमें ढूंढ रहा है। इन 10 में हम अपने आप से पूछें, ना सिर्फ बाहर से, वो जब मेरे इरादों को देखता है, इन 10 बातों में मैं अंदर से कैसा हूं, अंदर से कैसा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपने जीवन को जांचने के लिए हम एक एक को मदद कर, हम एक एक को मदद कर प्रभु। हम जब प्रभु आपके स्वर्गीय कानून को जब हम पालन करते हैं, पौलुस बोलता है मुझे स्वर्ग में जब प्रतिफल मिलने वाला, तो हमने देखा प्रभु आप जो हमारे स्वर्गीय राजा हैं, अपने स्वर्गीय प्रजा में क्या उम्मीद करते हैं कि उसकी प्रजा में क्या क्या गुण होने चाहिए। जब आप हमें जो बातें ढूंढ रहे हैं, प्रभु दया कर कि हम एक एक में ये सारी बातें पाई जाएं, ये सारी बातें पाई जाएं, ताकि प्रभु हम आपके राज्य में आपके करीब हो, आपके करीब हो। आदर महिमा के योग्य प्रभु केवल आप हैं। इन एक एक बातों को प्रभु रुक रुक कर अपने जीवन में जांचने के लिए, सोचने के लिए, मनन करने के लिए प्रभु एक एक को प्रभु आप मदद करें, एक एक को आप मदद करें। धन्यवाद देते प्रभु आज की संगति के लिए। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।